वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है पहले मानव सभ्यता का सृष्टि का फल है। भगवान बरा ने जब पृथ्वी को उद्धार किया उसके बाद मानव सृष्टि का संकल्प किया, मानव सृष्टि का संकल्प किया। उसके बाद भगवान हमारे साथ जाना है क्या? भगवान विष्णु ने आग्रह किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, उसका टुकड़ा लेकर संकल्प किया बड़ा श्वेत कल्प में। अच्छा, जो मनु को प्रादुर्भाव भयो जुन मनु आज संसारमा छरिएर आफू अब मानिसको पुर्खौली छलो यो तटलाई मानिन्छ। यसैले गर्दा त्यो गेटमा हामीले स्टिलको अस्तित्व धरतीको पहिलो तीर्थस्थल बराक्षेत्र धाम भनेर लेखेर राखेका छौँ। यो वाल्मीकि रामायणले ठुल्ठुला ग्रन्थहरूले प्रमाणित गरेको जस्तै स्कन्द पुराणले, वराह पुराणले, विष्णु पुराणले। क्योंकि उससे पहले जो अवतार आए ना वो पानी में ही आए, समुद्र में आए। कौन ढूंढेगा कहाँ थे? मत्स्य अवतार पहले अवतार, मत्स्य अवतार पानी में आया, कछुए का अवतार पानी में आया, कहाँ ढूंढोगे? इसके बाद वराह अवतार, ये आया वराह अवतार, पहला धरती पर जो है। इसलिए धरती का पहला तीर्थस्थल। बहुत बढ़िया, देखो कहाँ से कहाँ आ गए। आज तक सत्संग में बोलते थे ये बात अवतारों की, आज हमें वहीं आ गए उस जगह पे। यो डाँडा पर एक कबीरपन्थी गाँव है, पूरा गाँव। अच्छा, इधर पूरा गाँव ही कबीरपन्थी। क्या बात है। समय होता तो सब बुला देंगे, देते थे हम वहाँ का व्यक्ति। कोई बात नहीं, बहुत खुश हो रहेंगे वो लोग। आपका इस वर्ष में आप धरती में आपका पावन धरती में आपका ये पहला हुआ, हम भी बहुत सफल हुई। क्या बात है। जल प्राप्त कर लीजिए यहाँ का जो अलग अलग नदियों का पानी है। पानी दे त्यसै गरी दृष्टान्त जो दिल्लीबाट पाल्नु भएको छ, त्यस्तै गरी प्रशुन्त जो दुबईबाट पाल्नु भएको छ, रावण यादव जो दिल्लीबाट पाल्नु भएको छ, त्यस्तै गरी जीवन दास नेपाल संयोजक नेपाल सेनाको प्रचारक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हेड अफ डिपार्टमेन्ट डिजिटल अफिस नेपालबाट पाल्नु भएको ओम मण्डलजी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक स्वागत तथा न्यानो धार्मिक अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। यस पावन भूमि बराक्षेत्र धाममा उहाँहरू पदार्पण गराउनुभएको छ। लाग्छ मलाई यो बराक्षेत्र भगवान जो बराको रूपमा यहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ, उहाँको पनि एउटा सत्कृपा हो। उहाँहरूको कृपाबाटै आज उहाँहरूको आगमन भइरहेको छ र त्यसैले यो कुरालाई हामीले औभाग्यको रूपमा सम्झिनुपर्छ। र अब केही कुराहरू र विश्वगुरु नितिन साहेबजी महाराज जो पन्जाबबाट पाल्नु भएको छ, यो पुण्य यस बराक्षेत्र धामको गर्नको लागि आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नको लागि म यस बराक्षेत्रको अध्यक्ष डाक्टर साहेब हाजिर हुन सक्दछु। यहाँ सबैमा हार्दिक नमन, जय धरती जय बरा। आज यो पवित्र पावन क्षेत्र
मानव सभ्यताको सृष्टिको धलो आदेश राधेश्वरमा विश्वविख्यात गुरु नितिन साहेबजी महाराज पन्जाबबाट यस पवित्र पावन भनेर उहाँले दिनुभएको सद्बुद्धि ज्ञान र सनातन धर्मप्रतिको आस्था प्रतिको एउटा विश्वास जो यसलाई जगाउने काम गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, बराहवासीको तर्फबाट, मन्दिर परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु म हार्दिक निवेदन गर्दछु। र आज हामीलाई समयको पाबन्दी छ, अलिकति छोटो पनि छ, सायद मेरो यो ल्याङ्ग्वेज पनि अलिकति कमै बुझ्नुहुन्छ होला। समय छोटो छ, सानो दिनमा सानो आधा घन्टा हामी त ट्रेनमा बोलेको राख्नु होला। र यो छोटो समय मैले लिएँ, महाराजको पनि समय एकदमै छोटो होला सायद मेरो विचारमा, अब यहाँदेखि धेरै टाढा पुग्नुपर्ने छ होला। हामी यो भनाइलाई टुङ्ग्याउँदै फेरि पनि यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण गुरु लगायत गुरुसँग आउनुहुने सम्पूर्ण दिल्लीवासी, दुबईवासी सम्पूर्ण धर्मका प्रचारकहरूलाई धन्यवाद दिँदै हार्दिक स्वागत गर्दै म यो माइक्रोफोन गुरु महाराजको हातमा टक्राउँछु। उहाँबाट केही आशीर्वाद वचनहरू सुन्ने सबैले जमर्क गरौँ। धन्यवाद। तो आज नेपाल में वराह भूमि जो बहुत पवित्र है और हमारे पुराणों में इसका भरपूर जिक्र किया गया है, महिमा गाई गई है। आज इस पवित्र भूमि पे गीता का मूल ज्ञान, गीता का पवित्र ज्ञान इसको समझाया जाएगा, जो हमारे सनातन धर्म की नींव है। आज उस सनातन धर्म के बारे में बताया जाएगा कि सनातन धर्म आखिर होता क्या है, हम सनातनी बने तो कैसे बने। क्या केवल किसी हिंदू परिवार के घर में जन्म लेकर हम सनातनी हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। सनातन आखिर कहते किसे हैं, सनातनी के लक्षण क्या हैं, आज उस पर विचार करेंगे। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी ने भरपूर ज्ञान दिया, बहुत समझाया, अर्जुन को भी समझाया और अर्जुन के बहाने हम लोग को भी समझा दिया। जब अर्जुन को समझाया तो केवल और केवल 3 लोग और थे जो उस ज्ञान को सुन पा रहे थे, बाकी सारी फौज स्थिर कर दी, रोक दी, समय को रोक दिया गया था। पता है ना, उस गीता के ज्ञान को पूरे युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं सुन पाया। किस किसने सुना था? धृतराष्ट्र ने। किसने सुनाया था? संजय ने। एक और था, कौन था वो? बर्बरीक। इन तीनों ने इस ज्ञान को सुना। लेकिन आज वही गीता के माध्यम से उस ज्ञान को पूरा संसार सुन रहा है। आप इंग्लैंड में जाके देखो तो अंग्रेजी में गीता छपी हुई है, आप पुर्तगाल में जाके देखो तो पुर्तगीज में अलग भाषा में गीता छपी है, स्पेन में जाओ तो स्पेनिश में छपी है, जापान में जाओ जापानी में छपी है। हर भाषा में गीता छप चुकी है, लेकिन उसके जो रहस्यमयी ज्ञान है उसको कोई समझ नहीं पा रहा। आज उसी ज्ञान को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर गीता का ज्ञान है क्या, और इनको श्लोकों के माध्यम से बताया जाएगा। गीता में श्लोक हैं, उन श्लोकों में जो गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है उसके माध्यम से आपके सामने गीता का ज्ञान रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कृष्ण जी के अनुसार
और जितने महापुरुष हुए हैं उनके अनुसार इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, मात्र 2 प्रकार के। अध्याय 2 पढ़ोगे इसमें पूरा जिक्र है। 2 प्रकार के तत्व कौन से हैं? एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य क्या है, सत्य क्या है, इसके बारे में गीता में क्या बोलते हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो जन्मता है और मर जाता है, जो बनता है और बिगड़ जाता है, वो क्या है? असत्य है। जो पल पल बदलता रहता है, वो क्या है? असत्य है। अब क्या चीज है जो पल पल बदल रही है? क्या चीज है जो जन्मती और मरती है? क्या है जिसका जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है? ये काया, ये शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर, सबका शरीर। पैदा हुआ, जब पैदा हुआ छोटा सा था, 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, धीरे 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 बड़ा होता गया, होता गया, होता गया। देखो आज कितना बड़ा होके बैठा हुआ है। वही शरीर अब पल पल बदल रहा है, जन्मता और मरता है। तो ये असत्य है, झूठ है। जितने भी संसार इस शरीर में हैं, जितने भी शरीर इस संसार में हैं, सब झूठ है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, जिसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो सत्य है। तो क्या है सत्य? ऐसी कौन सी चीज है जो जन्मती नहीं है, मरती नहीं है, बनती नहीं, बिगड़ती नहीं है? क्या नाम है उसका? आत्मा। रोशनी नहीं है, आत्मा। आत्मा कभी बनती बिगड़ती नहीं है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, इस श्लोक में पूरी व्याख्या कर रखी है। लेकिन हम इस आत्मा को जाने कैसे? पता तो लग गया हमें कि आत्मा अमर है, ठीक है, मान लिया, समझ लिया। आत्मा को काट नहीं सकते, चलो ठीक है, मान लिया। अब आगे क्या करें? अब इस आत्मा को जानना है। अभी तो मान लिया, मैंने कहा आपके अंदर आत्मा है, आपने कहा हाँ ठीक है, मान लिया। लेकिन जान लिया क्या? क्या जान लिया? केवल मान लिया। मैंने कहा इस पंखे में करंट है, ठीक है, आपने मान लिया, मान लिया। लेकिन जानोगे कैसे? जब इसमें उंगली लगाओगे जहां पर तार है, झटका लगा तो समझ लो करंट है, नहीं लगा तो समझो नहीं है करंट। इसी प्रकार जो आत्मा का ज्ञान है वो केवल सुनने का ज्ञान नहीं है कि हाँ पंडित जी ने बोला, गुरु जी ने बोला, महात्माओं ने बोला, कृष्ण जी ने बोला आत्मा है हाँ ठीक है मान लिया। ये मानने का ज्ञान नहीं है, ये जानने का ज्ञान है। अगर करंट है तो कैसा है? पंखे को हाथ लगाओ और करंट को हाथ लगाओ, एक सा अनुभव होगा क्या? जमीन आसमान का अनुभव है। पंखे को तुम 100 साल तक हाथ लगाते रहो, कुछ ना होगा तुम्हें। और अगर करंट को तुमने 1 सेकंड के लिए भी पकड़ लिया, तुम्हें झटका मार के पीछे बैग गिरा देगा वो। इतना फर्क है दोनों में। अब दोनों में पावरफुल कौन है? पंखा करंट को चला रहा है या करंट पंखे को चला रहा है? करंट पंखे को चला रहा है। अब इन दोनों में पावरफुल कौन है? शरीर की वजह से आत्मा जीवित है या आत्मा की वजह से शरीर जीवित है?
आत्मा की वजह से शरीर जीवित है। और हम किसको जान के बैठे हैं, किसको मान के बैठे हैं? सब कुछ शरीर को, शरीर को। आज जितनी भी पूजा पाठ चल रही है, आज जितने भी किसी की भी पूजा चल रही है, किसकी पूजा हो रही है? शरीर की। और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता में? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ना मैं शरीर ना तू शरीर। और ये जितने भी राजा महाराजा तुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये भी वो नहीं है जो तुझे दिख रहे हैं, ये भी आत्मा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा तुम और मैं नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तुम, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। हम सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। किस स्वरूप में? आत्म स्वरूप में। शरीर छूट जाएगा, केले की छिलके की तरह गिर जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगे, शरीर मरेगा। इसीलिए बार बार कृष्ण जी ने यही समझाने की कोशिश करी कि तत्व ज्ञान को जान लो, असत्य क्या है, सत्य क्या है, इसका निबेड़ा कर लो, इसको पहचान लो, तभी तुम सत्य को प्राप्त कर पाओगे। कैसे करोगे सत्य को प्राप्त? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जैसे अभी मैं ज्ञान जो आपको समझा रहा हूं, अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि आत्मा क्या है, कैसी है, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसको समझ में आ गया है, जिसने अनुभव कर लिया कि आत्मा होती क्या है। केवल वही गुरु तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे सकता है, तुम्हें सत्य का ज्ञान दे सकता है। नहीं तो जितने भी गुरु मिलेंगे वो सब तुम्हें शरीरों की ही पूजा करवाएंगे। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है उसमें। यह भी लिखा है कि एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी विचलित नहीं होगे कि तुम आत्मा हो या शरीर हो। जब तक मैंने करंट को हाथ नहीं लगाया, तब तक मैं ये जान ही नहीं सकता कि पंखा और करंट अलग अलग हैं तो कैसे हैं। जैसे ही मैंने अनुभव किया कि अच्छा पंखे को हाथ लगाता हूं तो ऐसा लोहे का मटेरियल हाथ में आता है, और करंट को हाथ लगाता हूं तो पूरा शरीर झंडा जाता है। अब दोनों को आपने अलग अलग जान लिया। अब कोई लाख बार कह दे कि पंखा ही करंट है, पंखा ही करंट है, आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको अनुभव हो गया। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं बार बार। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, जो हवन यज्ञ नहीं करता, जो सारे संस्कारों के द्वारा, जितने भी हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं उसके द्वारा क्रियाएं नहीं करता, वेद नहीं पढ़ता, बचा हुआ अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करता, वो सब पापी हैं। अध्याय 3 14 15 16 13 14 15 16 उसमें इसी का जिक्र है। लेकिन जो 17वां श्लोक है अध्याय 3 में, वो क्या कहता है? किंतु, ये श्लोक किंतु से शुरू किया गया। किंतु जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए ये धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। जितना कर लिया अच्छी बात है, भगवानों की पूजा कर ली अच्छी बात है, देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? आत्मा को जानना, आत्मा में रमण करना, आत्मा में स्थित हो जाना, ये है हमारे सनातन धर्म का परम लक्ष्य। और जो लोग आत्मा में रमण करते हैं,
आत्मा में स्थित हो जाते हैं, हे अर्जुन, केवल वही सनातनी कहलाने योग्य होते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। अध्याय 2 24वां श्लोक आपको गवाही देता है इस बात की जो मैं बता रहा हूं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है। सबसे पहली जो आत्मा का गुण है वो जान लो। अगर हम उन चीजों की पूजा करते हैं जो चलते हैं, अगर हम उस चीज की पूजा करें जो चलते हैं, हम कभी सनातनी हो ही नहीं सकते। कौन कौन चलता है? ये शरीर चलते हैं, ये तत्व चलते हैं। ये सोफा चल रहा है, दिख नहीं रहा आपको, लेकिन चल रहा है। कैसे? हम कहते हैं यार सोफा लिया था, बहुत दिन चला, बहुत दिन चला, ये तो 10 साल चल गया। ये भी चल रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। ये तुम्हारा चेहरा चल रहा है, बचपन से लेके आज तक चलता 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 देखो कैसा हो गया। हर चीज चल रही है, और जो चल रही है वो एक दिन रुकेगी, खत्म हो जाएगी। अब आत्मा का गुण क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छी तरह समझ लो। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, वो कभी चलती नहीं है। वो सदा से थी, सदा है, सदा रहेगी। उस आत्मा को जानना ही सनातन धर्म है। हम लोग कहते हैं ना सनातन धर्म सबसे पुराना है, सबसे पुराना। कितना पुराना है बताओ जरा, कितना पुराना है? अगर आप बुद्ध जी की पूजा करने को सनातन धर्म कहते तो बुद्ध जी तो अभी 3000 साल पहले आए, बस 3000 साल पुराना है। और पीछे चले जाओ, कोई कहे कृष्ण जी की पूजा करना, कृष्ण जी सनातन है, कृष्ण जी 5000 साल पहले आ रहे, इतना ही पुराना है। कोई कहे नहीं जी और पीछे चले जाओ, राम जी तो त्रेता में थे, बस त्रेता से शुरू हुआ सनातन धर्म। कोई कहता नहीं जी और पीछे विष्णु जी थे, सतयुग से स्टार्ट हुआ सनातन धर्म। बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म वो धर्म है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। ये किसी शरीर का गुलाम नहीं है कि कोई भगवान जी आए तो वहां से शुरू हुआ। ये सदा से था, चाहे कोई ना भी आता तब भी सनातन धर्म था, है और रहेगा। चाहे 24 के 24 अवतार नहीं आते तब भी सनातन धर्म सदा से था। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही सनातन है। क्या लिखा है अध्याय 2 24वें श्लोक में? हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अछेद्य है, उसमें कोई छेद नहीं कर सकता। अदाह है, उसको कोई जला नहीं सकता। अशोष्य है, सुखा नहीं सकता उसको कोई। ये आत्मा स्थिर है, अचल है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है हमारा धर्म। और जो आत्मा को जान लेते हैं वो आत्म ज्ञानी हो जाते हैं। उसी को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। वो सुख और दुख दोनों से परे हो जाते हैं, वो जन्म और मरण दोनों से परे हो जाते हैं, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। वो स्वयं मेरा स्वरूप हो जाते हैं। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। ये है गीता का अनमोल ज्ञान जो आज तक हमें नहीं समझ में आया। लेकिन अगर आप गीता पढ़ोगे और साथ में हमारे सत्संग सुनते जाओगे, आपको एक एक श्लोक का समझ में आने लग जाएगा कि ये बात जा कहां रही है। तो इसीलिए सब संतों ने भी इस आत्मा की महिमा गाई है। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। केवल आत्म ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं, सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। तो गीता में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है, अर्जुन, ये जो शरीर हैं ये पंच भौतिक तत्वों से बने हैं। कौन कौन से तत्वों से?
सबसे ऊपर आकाश, हवा, अग्नि, पृथ्वी, जल। इन 5 तत्वों से ये निर्मित शरीर ये क्षणभंगुर है। अभी चल रहे हो, चलते चलते अभी अटैक आ गया, गिर पड़े, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, मर गए, चलते चलते पानी में गिर गए, डूब के मर गए। इस काया का इतना भी भरोसा नहीं है ये कितनी देर चलेगी तुम्हारे साथ। लेकिन जो आत्मा है हे अर्जुन, वो सदा सदा जीवित रहती है, वो कभी मरती नहीं है। ज्ञानी पुरुष केवल आत्मा को जानते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, शरीरों से उनका मोह नहीं रह जाता। इसीलिए तू भी मोह को त्याग। पता है ना, धनुष बाण छोड़ के बैठ गया था, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे ये जी, मेरे वो जी। तो कृष्ण जी ने समझाया इस मोह को त्याग, तेरे मारने पर भी तेरा दादा नहीं मरने वाला। कौन मरेगा? शरीर, कपड़े। हे अर्जुन, ये शरीर इस जीवात्मा के कपड़े हैं। आज ये पहन लिए, कल को कोई और पहन लेगा। इन कपड़ों के मोह में तू धर्म को छोड़ अधर्म पे जा रहा है। धर्म का युद्ध है, युद्ध कर, और पूरा युद्ध करवा दिया। तो यही गीता में समझाया गया है। जब तक आपने आत्मा का ज्ञान नहीं जान लिया, तब तक आप असत्य की ही पूजा करते रहोगे। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता लगा कि असत्य है क्या, छोड़ोगे कैसे? क्या है असत्य? अध्याय 7 अच्छी तरह पढ़ो, क्या कहता है उसमें बताया गया। हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणी माया को कोई जीव नहीं लांघ सकता। मेरी त्रिगुणी माया, अब ये क्या है? 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये त्रिगुणी माया को कोई लांघ नहीं सकता। मतलब यानी तुम कोई भी पूजा पाठ कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम इन 3 गुणों के बीच में ही रहोगे। अब ये 3 गुण हैं क्या, काम कैसे करते हैं, ये अच्छी तरह समझ लो। रजोगुण क्या काम करता है? पैदा करने का। कोई भी चीज बन रही है तो वो रजोगुण में आ गई। जैसे किसान ने बीज डाल दिया खेत में, तो वहां कौन सा गुण चालू हो गया? रजोगुण। अब किसान पाइप लगा के सींच रहा है उसको, अब कौन सा गुण है? सतोगुण। अब फसल पक गई बड़ी होके, अब दराती लेके आ गया काटने के लिए, अब कौन सा गुण चल रहा है? तमोगुण। इसी प्रकार कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जब जैसी नींव खोदी गई, पहली ईंट रखी गई, कौन सा गुण चालू हो गया? रजोगुण। बन के मंदिर तैयार, मस्जिद तैयार, गुरुद्वारा तैयार, चर्च तैयार, जैसी तैयार हो गई, पेंट वेंट करके पूजने लायक हो गई, अब कौन सा गुण चालू हो गया? सतोगुण। और जिस दिन उसकी ईंटें गिरने लगी, खंडर बन गया, ढह गया, अब कौन से गुण में आ गया? तमोगुण में। यानी इन 3 गुणों से ये भी नहीं बच पाया। अब कोई मूर्ति लगा लो, कोई भी मूर्ति, ईसा मसीह की लगा लो, कबीर साहब की लगा लो, रविदास जी की लगा लो, किसी की भी लगा दो, जैसे ही वो मूर्ति बनना शुरू हुई, कौन से गुण में आ गई? रजोगुण में। जैसी तैयार हो गई, मंदिर में रख दी पूजने के लिए, अब सतोगुण में। हल्की सी टोपी भी खंडित हो गई, उंगली का नाखून भी खंडित हो गया, धनुष बाण खंडित हो गया, अब वो मूर्ति को उठा के कहां रख देंगे? बाहर। अब चली गई वो तमोगुण में, क्योंकि खंडित हो गई। तमोगुण का मतलब है खंडित कर देना। अब कोई मंत्र ले लो, कोई कह रहा है जी कबीर कबीर जपेंगे तो पार होंगे, लो फिर कबीर। जैसे ही शुरू हुआ क, ये आ गया रजोगुण, बी ये आ गया सतोगुण, र ये आ गया तमोगुण। मंत्र भी 3 गुणों में आ गया। पैदा होना, चलना, नाश हो जाना, हर मंत्र 3 गुणों में आ गया। हर चीज 3 गुणों में आ गई। ये पूरा संसार त्रिगुणी माया है।
अब क्या है जो 3 गुणों से ऊपर है, जो रजोगुण में नहीं आता, यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो सतोगुण में नहीं आता, जिसे पालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो तमोगुण में नहीं आता, जो कभी मरता ही नहीं है, क्या है वो? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा ही त्रिगुणी तीत है, माया तीत है, ये 3 गुणों से ऊपर है। और जो लोग इस आत्मा की साधना में लीन रहते हैं, आत्म ज्ञान में लीन रहते हैं, केवल वही मेरी इस त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं, केवल वही। बाकी ये देख लो कबूतर उड़ रहे हैं, यही है प्रभु की माया, यही है उसकी माया। ऐसी 1,84 जूनों में भटकाएंगे और बढ़िया दाने खिलाएंगे, खाओ उड़ो, गिर जाओ एक दिन। तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास। ये इंसानी चोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे चोले भुगतने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है, मात्र एक बार। अब इस एक बार में आपने क्या करना है? या तो त्रिगुणी भक्ति कर लो 3 गुणों के अंतर्गत, फिर आ जाओ संसार में, या फिर 3 गुणों से ऊपर उठ के उस आत्मा को जान लो। और जो आत्मा को जान लेगा वो सत्य सनातनी हो जाएगा, उसका इस दुनिया में आना जाना खत्म हो जाएगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। वो परम अवस्था में रहेगा, आनंद स्वरूप में, जिसको कहते हैं सत्य चित आनंद। जब तुम सत्य चित आनंद में आ गए, उसके बाद तुम्हारा आना जाना खत्म। फिर बार बार किसी माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाओ, बार बार गर्भ में बोलो प्रभु निकालो निकालो निकालो, बाहर निकलूंगा तो भक्ति करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बाहर आते फिर कहता है कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति, कौन सा भगवान, कैसा भगवान? अरे मैं तो गांव का प्रधान हूं, मैं तो डीसी हूं, मैं तो मिनिस्टर हूं। इसी भ्रम में बेचारा पूरी जन्म गवा देता है। उसके बाद फिर गर्भ में उल्टा लटक जाता है, फिर वही बात निकालो प्रभु। लेकिन इस बार इंसान का नहीं मिलेगा, अब 1,84 भटकना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा सत्य सनातन का ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हनुमान जी को पूछा गया ना कि तुम्हारे राम कहाँ रहते हैं, तो अयोध्या का एड्रेस नहीं दिया था उन्होंने कि अयोध्या में रहते हैं। उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखा दी कि मेरे प्रभु राम कहाँ रहते हैं, मुझ में रहते हैं। इसीलिए भजन गाते हम, तुझ में राम मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। अब वाणी तो बोल दी तुझ में राम मुझ में राम। अब हिंदू को तो समझ में आती है ये बात, हाँ भैया मेरा राम तो मुझ में है। अब मुसलमान से पूछो क्या तुम्हारे अंदर राम है, वो कहेगा भैया मैं ना मानता राम को। फिर उसमें कैसे राम है? धनुष बाण वाले राम जी को वो मानता ही नहीं है, तो उसमें राम को कैसे फिट करेंगे? असल में ये बात चल रही है आत्म राम की। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, यानी मुझ में आत्मा तभी तो काया चल रही है, तुझ में आत्मा तभी तो काया चल रही है, सब में आत्मा समाई है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सब आपस में भाई है। आत्मा और आत्मा का रिश्ता भाई का है। ये तो हम बन गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अभी पता नहीं और कोई आ जाएगा नया धर्म बनाने, वो भी बन जाएंगे लोगों का क्या है। लेकिन सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म किसी पूजा पाठ को नहीं मानता, किसी भी त्रिगुणी पूजा पाठ को नहीं मानता। सनातन धर्म केवल एक चीज को मानता है जो अखंड है, जिसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता, और वो केवल एक है, सारे जगत का एक है, वो आत्म राम है। उस आत्म राम से जो जो जुड़ता जाएगा वो सदा सदा के लिए मुक्त होता जाएगा। नहीं तो अंत समय बड़ा दुखदाई आने वाला है मेरे भाई। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। यमदूत सामने खड़े होंगे, बीमारी इधर लगी होगी,
और हाय तौबा करते प्राण निकल जाएंगे। इससे बचना है तो केवल एक ही दाव लगाना पड़ेगा। क्या दाव है? कछुए को देखो, जो कछुआ है उसमें बाकी जानवरों से एक श्रेष्ठ गुण है। क्या गुण है कछुए में? बहुत तेज भागता है, बहुत ऊपर तक उड़ता है, बहुत नीचे तक गड्ढा खोद देता है, कुछ नहीं करता, वो आराम से बैठा हुआ है। जैसे ही उसके पास खतरा आता है, जैसे कछुआ बैठा हुआ है बड़े आराम से, गर्दन निकाल के, हाथ पैर निकाल के, जैसे कोई कुत्ता आया उस पर अटैक करने के लिए, अब क्या करेगा? वो उड़ेगा, भागेगा, क्या करेगा? वो जहां पर भी है वहीं पे सिमट जाएगा। बस यही करना है। जैसे ही अंत समय आएगा, इस शरीर को छोड़ने का समय आएगा, उस वक्त क्या करना है? अपनी सारी चेतना को अपनी आत्मा में समा लेना है। तो जब सारी चेतना आत्मा में समा जाएगी, अब तुम्हें कौन पकड़ेगा? अब तुम्हें कौन काटेगा, कौन मारेगा? गरुड़ पुराण पढ़ा है ना? गरुड़ पुराण में यही समझाया गया है कि तुम ये मीट खाओगे तो तुम्हें इस कुंभी नरक में डाला जाएगा, तुम मुर्गी खाओगे तो ऐसे मारा जाएगा, तुम पाप करोगे तो ऐसे तुम्हें काटा जाएगा। यही कुछ लिख रखा है उसमें। सनातन धर्म में तो मीट का एक छोटा सा टुकड़ा भी अलाउड नहीं है। सनातन धर्म में, सनातन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आज इतने धर्म निकल गए सनातन धर्म से। कोई कह रहा है माता बकरे मांग रही है, कोई कह रहा है मुर्गी मांग रही है, कोई कह रहा है दारू मांग रही है। अरे माता को मुर्गे चाहिए, माता खुद ही उठा लेगी सारे मुर्गे कि तेरा इंतजार करेगी कि तू काटेगा? माता को बकरे चाहिए, सारे बकरे रातों रात गायब हो जाएंगे, तुम्हें एक बकरा ना मिलेगा ढूंढते हुए। माता को बकरा नहीं चाहिए, बकरा तुम्हें चाहिए। बकरा काट के प्रसाद तुमने खाना है, माता थोड़ी नहीं खाने आएगी। तुम रख देना थाली माता के लिए, खा लेगी क्या आगे? ये बड़ा शैतान है मन, और ये सारे उल्टे काम करवा के फिर भुगताता भी है। बस इसको समझ लो, ये आत्मज्ञान है। इस आत्मा में स्थित हो जाओ तो कृष्ण जी भी कहेंगे कि मेरा गीता बोलना सफल हो गया, नहीं तो घूमते रहो त्रिगुणी माया में। मेरी बात समझ में तो आ रही है? किस किस के समझ रहा है एक बार? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो 90% से ऊपर निकल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही है हमारे सनातन धर्म का असली ज्ञान, असली, बिल्कुल बिना लाग लपेट का, बिना अशुद्धि का। क्योंकि आत्मा शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध, उसमें इतना भी मल नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं निर्मल। निर्मल। और मल कहां है? ये है मल, ये है मल। पसीना निकल रहा है, नाक निकल रही है, मैल निकल रहा है, थूक निकल रहा है, मल मूत्र निकल रहा है, ये है मल। और किसकी पूजा कर रहे हैं हम? इसी की। जिससे मल निकल रहा है उसकी पूजा कर रहे हैं। और जो निर्मल है उसको जानते तक नहीं है कि वो आत्मा है क्या। तो अब समय आ गया है आत्म ज्ञान को जानने का। अब समय आ गया है सत्य सनातनी बनने का। अब ये नारी और पुरुष का भेद खत्म। अब हम सब आत्मा हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने यह भी बोला है कि हे अर्जुन, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं नपुंसक हूं। 3 कैटेगरी है ना इंसानों की, आदमी, औरत और नपुंसक। तो इसको भी वो कहते हैं कि मैं इन तीनों में से कोई नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। और जो मुझे जान जाता है वो मेरा ही रूप हो जाता है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। क्योंकि अब ना तो मैं मल हूं और ना तू मल है, अब दोनों निर्मल हैं। यही कबीर साहब कहते हैं, ये तन विष की
बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या समझा रहे हैं? ये तन विष की बेलरी, ये 9 दरवाजों की जो काया है, हर दरवाजे में से विष निकल रहा है। कान में से मैल निकल रही है, कभी खाई क्या? नहीं खा सकते। आंख में से गिद्ध निकल रही है, कीचड़ निकल रहा है, खा सकता है कोई? नाक बह रही है, खा रहा है कोई? थूक, एक बार मुंह से थूक बाहर चला जाए, दोबारा करके दिखाओ अंदर, कहां से आया थूक? मुंह में से, दोबारा मुंह में डाल के दिखाओ। मुंह की ही चीज मुंह में नहीं जा पाएगी, और मलमूत्र तो है ही ऐसा। तो ये तन विष की बेलरी, इन दरवाजों में से विष निकल रहा है। और गुरु अमृत की खान। अब गुरु कौन है? शरीर तो मल हो गया ना, अब गुरु कौन है? आत्मा। गुरु अमृत की खान। अमृत क्या है? जो कभी मरता नहीं है। मृत यानी ये काया मर जाएगी। अमृत यानी जो कभी मरता ही नहीं है, वही आत्म देव ही गुरु है सबका। उसी को जानना है। गुरु मतलब क्या है? गु कहिए अंधकार और रु कहिए प्रकाश। जब इस अंधकार रूपी शरीर से तुम्हें प्रकाश रूपी आत्मा का ज्ञान हो जाए, तब समझ लो गुरु मिल गया। नहीं तो नहीं मिला, भटक रहे हो 84 में। तो इसी को कह रहे हैं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले। अगर सिर भी कटाना पड़ जाए ना, मूल ज्ञान आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते, तो भी सस्ता जान। क्यों? एक बार सिर कटा, आत्म ज्ञान मिल गया। आत्म ज्ञान नहीं मिलता, बार बार सिर कटता। देखो, बकरे का काट के लटका रखा है, भैंस का काट के लटका रखा है, मुर्गी का, भेड़ का, ऊंट का, किसका सिर नहीं कट रहा? सबके सिर। चाइना में चले जाओ तो किसी का नहीं छोड़ा उन्होंने, सबके सिर काट दिए। छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा, चूहा, बिल्ली, सांप, केचुआ, फेचुआ, क्या छोड़ा उन्होंने? सबके सिर उड़ा दिए उन्होंने। तो अच्छी तरह समझ लो, कोई किसी का सहाय नहीं है कि तुम कहो कोई बचाने आएगा तुम्हें। कोई ना आएगा बचाने, कोई भी नहीं आएगा बचाने। कौन बचेगा? जिसको कछुए का गुण पता है, जो कछुए की तरह अपनी सूरत, अपने ध्यान को अपनी आत्मा में लगा लेगा, बस वो अमर हो जाएगा। और जिसका ध्यान शरीर में रह गया, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, किसको बचा लो? शरीर को। ये ना बचने वाला। और सबसे बड़ी बात कि तुम ही शरीर नहीं हो तो तुम्हें कैसे बचाएगा वो? तुम खुद अमर हो। और अमर कह रहा है, जो खुद मर नहीं सकता वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अरे तू मर ही नहीं सकता, तुझे बचाऊं कैसे? और जिसको तू बचाने की बात कर रहा है वो तू है नहीं। ये शरीर हम नहीं है, किसको बचाएं? अच्छी तरह समझ लो, बार बार समझाने वाला नहीं मिलेगा कोई। बस 2 ही चीजें हैं, शरीर और आत्मा। शरीर का खंडन करते हुए कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता। अध्याय 4 पढ़ो अच्छी तरह। लेकिन फिर भी मैं अजन्मा हूं। तेरे मेरे कई जन्म हो गए, लेकिन फिर भी मैं अजन्मा हूं। क्यों? क्योंकि जन्म शरीरों के हुए हैं, मेरा जन्म नहीं हो गया। मैं तो अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। उस कृष्ण जी को जानना है। और हम गलती से किस कृष्ण जी को जान गए? जिनके पैर में तीर लग गया। जानना किसको था? जिसको तीर छू नहीं सकता। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते। तो तीर कैसे लग गया? क्योंकि तीर शरीर में लगा है, आत्मा में नहीं लग सकता। और हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं। लोग मेरे शरीर की पूजा कर रहे हैं, मुझे जानते तक नहीं कि मैं हूं क्या। मुझे तब जान पाते हैं लोग जब उनके जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आ जाते हैं।
वो बताते हैं कृष्ण जी हैं क्या, और तुम किसको कृष्ण जी मान बैठे हो। हाथ, पैर, जांघ, आंख, पेट, नाक, ये तो इंद्रियां हैं। इंद्रियों को कृष्ण जी मान लिया। एक इंसान चोले को कृष्ण जी मान लिया, एक आदमी के शरीर को कृष्ण जी मान लिया। उन्होंने तो मछली का भी अवतार धारण किया था, तो मछली को क्यों नहीं माना आज तक कृष्ण जी। ये मछलियों की हत्या बंद करो, विष्णु जी का रूप है, भगवान का रूप है, क्यों खा रहे हो। कछुए का रूप धारण किया, कछुआ भी खा लेते हैं लोग, बंद करो। वराह रूप धारण किया, यहां पर वराह रूप, वराह को कौन सा छोड़ रहे हैं, भगवान के रूप को बख्श नहीं रहे हैं। समझो, कृष्ण जी की गाय के पीछे तो सारे झगड़ा कर लेते हैं, गाय मार दी, अरे कृष्ण जी तो खुद ही वराह बन के आए हैं, उसकी हत्या तो बंद करो। कृष्ण जी मछली बन के आए हैं, उसकी हत्या बंद करवाओ। जो भगवान खुद अवतार धारण किए उसको तो तुम खा रहे हो, और जो एक गाय है जिन्होंने जो पाली थी केवल उन्होंने, उसके लिए तुम कहते हो हम हिंदू हैं, हम गाय नहीं कटने देंगे। भगवान को कटवा दिया और गाय को बचा रहे हो। अच्छी तरह समझो, अभी है मौका समझने का। ना कृष्ण जी मछली है, ना विष्णु जी वराह है, ना वो कछुआ है, ये सब शरीर हैं। मछली का शरीर, वराह का शरीर, कछुए का शरीर धारण किसने किया है, आत्मा ने। इसी प्रकार आदमी का शरीर, औरत का शरीर धारण किसने किया है, आत्मा ने। तुम कहते हो विष्णु जी आदमी हैं, अच्छा, जब देवताओं के बीच बैठ के राक्षस अमृत पीने लगा तो कौन आया था गला काटने, आदमी आया था कि औरत आई थी। तो विष्णु जी औरत नहीं है क्या, तो विष्णु जी औरत भी तो हो गए, जब औरत का रूप धारण कर लिया औरत भी हो गए। जब शंकर जी को भस्मासुर ने वरदान लेके धोखा देने लगा वो, तो कौन बचाने आया उसको, आदमी की औरत। इसीलिए वो कह रहे हैं मैं आदमी भी नहीं, मैं औरत भी नहीं, ये दोनों माया हैं, ये मेरी त्रिगुणी माया है, और सारा संसार इसी माया में उलझा पड़ा है। हे अर्जुन, मुझे केवल वो जान सकता है जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अगर तुम सच में कृष्ण जी के रूप को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने रूप को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, और जो तुम हो वही कृष्ण जी हैं। इतना भी फर्क नहीं है दोनों में, याद रखना इस बात को। पंखे अलग हो सकते हैं, ये ऑटम का पंखा है, ये टाटा का पंखा है, ये किसी और कंपनी का पंखा है, लेकिन जो बिजली है, जो करंट है, वो सब में एक है। इसको हाथ लगा के देख लेना, चाहे उसमें हाथ लगा के देख लेना, एक सा झटका मारेगी। इसी प्रकार सब अवतारों को धारण करने वाला कौन है, आत्मा है। आत्मा ना तो स्त्री है, ना आत्मा पुरुष है। ये आत्मा स्त्री पुरुष से परे है, ये आत्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से परे है, ये आत्मा जन्म मरण से परे है। उस आत्मा को जानने वाला ही सत्य सनातनी है, अन्यथा कोई नहीं है। भूल जाओ, भगत तो हो सकते हो, सनातनी नहीं हो सकते। भक्ति तो सारे ही कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहा, मुसलमान भी कर रहा, सिख भी कर रहा, ईसाई भी कर रहा, कोई फर्क नहीं चारों में। असली भगत वो है जो सनातन को जान ले, अचल आत्मा को जान ले, केवल वही है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बाकी हमारी गीता है, हमारी गीता जरूर पढ़ें, उसमें हमने पूरा मूल ज्ञान समझा रखा है, आत्मज्ञान समझा रखा है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। बोलिए।